आज जुर्म बेनकाब में देखिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 5 बजे के बाद लॉकडाउन सिचुएशन में क्या हालात होते हैं। पैसे नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। कहाँ जाएं? मांग के खाना है, मांगने भी नहीं दे रहे। हम लोग किधर जाएं? जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो बेचारे अपने अपने घरों में बैठ गए हैं, ना उनके पास खाने को कुछ है। ये आपके सामने मार्केट में लग रहा लॉकडाउन है कोई, तो आपके सामने सारे फिर रहे हैं। मजदूर घर में बैठा हुआ है, उसके घर में राशन तो नहीं है ना बेचारे के पास, वो कहाँ जाएगा। भूख से भी मरना है, कोरोना से भी मरना है। बाहर निकले कोरोना से मरना है, घर में बैठे भूख से मरना है। गुजारा किस तरह हो रहा है आजकल? थोड़े बहुत बनते ने जो 100-200 बनता वो जाके वो मुक जाता फिर आ जाने। 12,000 जो हुकूमत दे रही है वो तो लभ्या है? नहीं जी, वो सेंड किया सी, वो नहीं अजे तक तो नहीं कोई। हमें तो अभी तक किसी ने भी नहीं दिया, ना राशन ना पैसा। रक्षा चलन भी नहीं देंगे, रोड से चढ़ने चलान कर देंगे ने, बस बैठे हैं कुछ भी नहीं। हुक्मरानों को हुकूमत चलाने का पता ना, उन्हें लॉकडाउन का पता। ये नूरा कुश्ती हो रही है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है, आपको मेरे को। खुदारा आवाम का सोचें। इस कोरोना वाली सिचुएशन से हमें कुछ न कुछ सबक सीखने की जरूरत है कि हम लोग अपने मामलात को बेहतर करें, गलतियां उनको दूर करने की कोशिश करें ताकि मामलात बेहतर हो सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 24 न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं कैसर खान और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 5 बजे के बाद लॉकडाउन सिचुएशन में 5 बजे के बाद क्या हालात होते हैं। और ये लॉकडाउन के बाद की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि अवाम उसी तरह बाहर है, मामलात उसी तरह चल रहे, रश आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर कोरोना को रोकने के हवाले से जो सिचुएशन है या उसको कहते हैं जी फैलाव उसका रोकने के हवाले से बात की जाती है, तो क्या हालात हैं ये कि पहले 15 दिन तो मामला चले ठीक थे, अब जो सिचुएशन है, अब इस हवाले से आप देख सकते हैं कि लोगों का अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, फिर भी लोगों का ठीक ठाक रश है बाहर, गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी, लोग आपको नजर आएंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कारोबार बंद कर देना। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और भी, उनसे भी हम पूछते हैं, कोई फासला नहीं रखा हुआ उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? सर वो थोड़ी एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना, कोई फासला वगैरह नहीं रखा हुआ आप लोगों ने? ये बारिश हो रही थी, ये सीधी करके इसको अच्छा चलें, आप आपसे यही गुजारिश करेंगे कि एटलीस्ट आप घरों में रहना मुश्किल है लेकिन इतना फासला जरूर रखें जितना मेरा आपके दरमियान फासला है। बारिश की वजह से इकट्ठे हो गए ना, बारिश की वजह से। अच्छा, बारिश की वजह से हो गए। तो अब क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट 5 बजे के बाद पहले तो बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी जाती थी, अब लॉकडाउन को क्या समझेंगे कि किस हद तक लॉकडाउन बेहतर है, या होना चाहिए कि खत्म हो जाना चाहिए? होना चाहिए। भाई क्या हाल आपका, क्या करते हो आप भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो, आजकल जॉब पे जा रहे हो कि बस आजकल जा रहा हूँ। जा रहे हैं? अच्छा, तो क्या कहेंगे आप, ये भी जो लॉकडाउन सिचुएशन है इसको मजीद बढ़ना चाहिए, यहाँ के इसको 30 अप्रैल तक ख़त्म हो जाना चाहिए, यहाँ जो हुआ है उसका कितना फ़ायदा होगा? ये तो एक तरह से नुकसान भी है और फ़ायदा भी है, क्योंकि आम जो बंदा है जो रोज़गार कमा रहा है उसके लिए नुकसान है, और क्योंकि वो कोई काम वगैरह नहीं कर सकता जो दिहाड़ी वगैरह जो मजदूरी करता है। और दूसरी एंड पे इसका फ़ायदा ये है कि अगर मज़ीद इसको बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि इसका कोई हल निकल आए, क्योंकि जितना दर्ज बढ़ाया जाएगा तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो लोग एहतियात तो कर नहीं रहे हैं, फासले का ध्यान तो कभी नहीं रख रहा, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका मकसद तो ना कोरोना इतना फासला हो जितना मेरा, कम से कम इतना फासला होना चाहिए। ये तो फिर आपको पाकिस्तानी अवाम का पता ही है कि ये पाकिस्तानी अवाम, हम तो ये चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम की फलाह के लिए जो है बेहतरी के लिए काम हो। अभी होटल्स पर मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मंजूर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। अच्छा मंजूर साहब, आप क्या कहेंगे, लॉकडाउन मजीद बढ़ना चाहिए, खत्म होना चाहिए, जितना हुआ उसका कितना फ़ायदा? आप तो चलें, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप तो शायद खुल के बात ना कर सकें, पर आप क्या कहेंगे, आप अपनी राय एज अ पाकिस्तानी क्या देंगे आप? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। क्या इसका फ़ायदा क्या नज़र आया आपको? काफ़ी फायदा नज़र आ रहा है जी, काफ़ी फायदा नज़र आ रहा है। अच्छा, फ़ायदा ये देखे, फासला तो उन्होंने रखा नहीं, वहाँ पास बैठे हुए हैं, साथ साथ बैठे हुए हैं लोग, कोरोना तो फैल रहा है। मैं तो फासले में बैठा हूँ। आप तो फासले में हैं, लेकिन आप तो कानून है ना, कानून नाफिज करने वाले बंदे हैं, तो आप इनको कहें एटलीस्ट इतना फासला रखें जितना मेरा और आपका फासला है। ठीक होगा। कहने से तो नहीं फायदा होगा ना इसका? कहने से कह सकते हैं, वो नहीं करता बंदा, तो मैं तो नहीं कर सकता। आपकी नहीं मानते ये लोग बात? नाज़रीन, ये मामलात है, हमें आवाम को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि फासला एटलीस्ट इतना ज़रूर रखें ताकि आप लोग एक दूसरे के जो वायरस का जो खुदा ना खास्ता अगर किसी को है भी तो उससे इंसान बच सके। जैसे कि ये पुलिस वाले भाई थे, उन्होंने कहा जी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फ़ायदा कहने से तो नहीं, अमलन इस पर अमल किया जा सकता है। भाई आप क्या कहेंगे, ओवरऑल लॉकडाउन सिचुएशन इसको 30 अप्रैल तक ख़त्म हो जाना चाहिए
क्या इसको मजीद बढ़ना चाहिए? अगर जो लॉकडाउन नजर आ रहा है, क्या वो सही आपको लग रहा है? लोग अमल कर रहे हैं उस पर कि नहीं कर रहे? कोई भी नहीं अमल कर रहा भाईजान, आपके सामने है। सिर्फ आ जाके गरीब बंदे जितने हैं उनकी दुकानें शॉप्स बंद कर दी गई हैं, उन्हीं का उनका रोज़गार ख़त्म कर दिया गया। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो बेचारे अपने अपने घरों में बैठ गए हैं, ना उनके पास खाने को कुछ है। ये आपके सामने मार्केट में लग रहा लॉकडाउन है कोई, तो हम आपके सामने सारे फिर रहे हैं। किसी बंदे को कोई 15 तक था मामला, अब तो हर जगह मामला, तो लोग इकट्ठे। बेसिकली यही उनकी मेन वजह है कि इन्हें कोई भी बंदा ना, हम लोग को सबसे मेन चीज़ है कि अगर बाहर के मुल्कों ने अपना लॉकडाउन किया है तो उनके अवाम ने उनको रिस्पॉन्स भी दिया है। यही मेन वजह है कि यहाँ के अवाम को थोड़ा सा ग्रेजुएट किया जाए, थोड़ा अवाम तो कहती है कि बस हमें अगर घरों में रहेंगे तो हमें खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, ये भी मामला। वो तो हुकूमत का काम है ना किसी तरीके से उनको कवर करे। वो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत रिलीफ दे रही है कि नहीं दे रही? जो रिलीफ दे रही है वो सब आप यही कह लो कि वो लैंडलॉर्ड लोग हैं जो लेके जा रहे हैं, गरीब तबके कहाँ पे मिले हैं? उसका उनको यही रिस्पांस मिलता है मैसेज का कि जी आपको क्या नाम उसका वो आपकी तस्दीक हो रही है कि आप इसका अहल हो कि नहीं हो। ये दूसरा प्रोग्राम है जी इस इशू पे जो लोग बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को बेनिफिट हो रहा है वो कह रहे हैं वही लोग हैं जिनको जो अपने हैं उनको बेनिफिट दिया जा रहा है, और बाकी जो लोग अब मुस्तहक हैं उनको अभी तक उनकी जांच पड़ताल हो रही है, और ये न जाने कब जांच पड़ताल ये चलती रहेगी। खत्म हो गया ना। क्या कहेंगे जनाब, क्या लॉकडाउन का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कारोबार चल रहा है, कोरोना रुक रहा है, क्या कहेंगे आप? कोरोना तो अल्हम्दुलिल्लाह रुक ही रहा है, कोई इतने ज़्यादा नहीं है। मेरे जितनी भी फैमिली है उनमें से किसी को भी नहीं है। हाँ, कारोबार मुतासर हुआ है, उस पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। जो मजदूर बंदा है वो तो मुश्किल हो गया उसका घर का खर्चा चलाना। अगर जिसका घर रेंट पे है उसको अगर ये 4000 रुपये कमा का दे रहे हैं वो कैसे पूरा करेगा? मिल भी नहीं रहा। नहीं, बिजली का बिल तो हुकूमत तो कह रही है हम नहीं भेज रहे। सर बिजली का बिल सारे आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता नहीं आ रहे? जिनको चाहिए अगर बिल्कुल सारा फ्री करें। खाने को कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, ट्यूशन बच्चे जाते हैं उनके पैसे हैं, स्कूल वाले फीसें मांग रहे हैं, वो कहते हैं आके इनका वो छुट्टियों का काम लेके आप काम करते क्या हैं? मैं टेलरिंग का। अच्छा, रुका हुआ है, बंद है? रुका। दूसरा माया कि मैं बिल्कुल जॉबलेस हूँ, खर्चा करना मुश्किल है। दोस्त यार है कोई ऐसे अच्छे जो मदद कर देते हैं, मांग लेते हैं, दे देते हैं, लेकिन उनको वापस होते हैं। हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत तो कह रही है कि हम बिजली के बिल भी नहीं भेजेंगे। कि भाई कह रहे हैं बिल आया हुआ उनको। जी सर। जी सर पानी का बिल आया हुआ है। अच्छा। पानी का जमा करा गया हूँ, गैस बिजली का है वो जमा नहीं कराया। आए हुए बिल? हाँ जी आए, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, ये रिक्शा खड़ा है आपके सामने। तो चल तो रहा ही नहीं ना। बिल्कुल। यहाँ पे बैठ के चाय तो सारे पी रहे थे। क्या करें फिर, ये हमारा पास घर है, किराए पे रह रहे हैं। अभी तक मालूम का ने किराया नहीं पूछा, पर ये उसकी मेहरबानी है, आगे पता नहीं क्या होगा। ये नाज़रीन ये हक़ाइक़ हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो लोग हमें बता रहे हैं, और लोगों में आकर उनसे बात करने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो लॉकडाउन सिचुएशन है हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लॉकडाउन हो तो सही प्रॉपर तरीके से, उसका मकसद तो पूरा हो। यानी कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग है वो नहीं रखी जा रही। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो ये अभी 6 बजे के बाद के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग जो हैं आ रहे हैं रूटीन में, नॉर्मल हालात है, इस तरह से ऐसे घूम फिर रहे हैं जैसे कि बस सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका हुआ है। लेकिन हमें एहतियात बरतनी है, एटलीस्ट इतना फासला ज़रूर हो जब आप खड़े हैं किसी के सामने। अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपके हाथ से उस साइड पे इतना बाजू रखें तो उस साइड पे उस शख्स को होना चाहिए जिससे आप बात कर रहे हैं। सैनिटाइज करते रहें, बार बार हाथ धोते रहें, लेकिन मोहतात रहने के हवाले से कुछ इस तरह के मामला नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या जितना हुआ उसका फ़ायदा क्या हुआ है, क्या कहेंगे? लोग तो सब खड़े हैं, इकट्ठे खड़े हैं सारे। भाई जान मैं सोच रहा हूँ कोई मसला मसाल करके ना कोई तोड़ पान करे, क्या करें? आपके यार दोस्त हैं 2-4 जो मदद कर रहे हैं, चलो यार को चलो जो ठीक ठाक है। आपकी यूनियन वाले या बड़े लोग कोई मदद नहीं कर रहे? कोई नहीं, जिनके पास जाते हुए कह रहे हैं तहकीकात हो रही है। अच्छा, तहकीकात कर रहे हैं? हाँ जी, तहकीकात कर रहे हैं जी, आपका क्या है क्या नहीं। बुजुर्गों आपका बिल आया बिजली का? जी आया। कितना आया बिल? रिलीफ आई है आगे। अच्छा, कितनी रिलीफ आ गई है? ये मेरा अभी सर्दियों में तो थोड़ा था, छोटा सा घर है और गरीब आदमी। अच्छा, लेकिन रिलीफ आई है, साथ लिखा हुआ है। और दे दिया बिल, जमा करा दिया आपने? हाँ जी। अच्छा, घर अपना है क्या आपका किराए का है? अपना घर है, छोटा सा मतलब। अच्छा, अभी पूरा कमाई का सिस्टम कैसे चल रहा है लॉकडाउन में? आपका घर के अखराजात कैसे चल रहे हैं? बस जो अल्लाह ताला बेहतर करता है वो तो रिज़्क़ तो देता है इंसानों को। तो मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। तो अब क्या कहेंगे, आपको हुकूमत से कोई तवक्को है कि क्या आप हुकूमत से क्या चाहते हैं कि हुकूमत आम लोगों की या पाकिस्तानियों की कुछ मदद करे? हमें तो तवक्को तो अल्लाह ताला की ज़ात पे है, किसी पे नहीं है।
बहुत प्यारी बात की जी। तक़वा तो सिर्फ अल्लाह ताला से लगानी चाहिए और हम ये उम्मीद करते हैं कि मामलात जो हैं वो ज़िंदगी के बेहतर होंगे। मुल्क के भी हालात अल्लाह ताला बेहतर करे तो ये सस्तपाई हो, कारोबार चले, मजदूरी हो, मजदूर मजदूरी करे, उसके बच्चे ताकि शाम को खाना खाएं। तो कारोबार तो रुका हुआ है ना सर? वो तो सब कुछ रुका हुआ, यही तो मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला बेहतर करे। चले जी मज़ीद लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पे, और दो नौजवान भी खड़े हैं, उनसे भी पूछते हैं। भाई आपका नाम? काशिफ। हाँ काशिफ। काशिफ भाई 6 बजे के बाद भी आप घूम फिर रहे हैं, खैरियत? बाइक का थोड़ा काम करवाना था दोस्त। बाइक खराब था? हाँ जी। अच्छा, आपको पता है एहतियात ज़रूरी है, फासला रखें। आप दोनों में फासला कम था वैसे दोस्त भी है। दोस्त भी है, दोस्त तो है, लेकिन कोरोना किसी का दोस्त नहीं, अल्लाह सबको बचाए। वो आपकी बात बिल्कुल एहतियात करनी है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, लॉकडाउन सिचुएशन जो है उसमें आप बेहतर समझते हो कि मामलात बेहतर हो रहे हैं? बेहतर तो नहीं हो रहे, लेकिन आगे मजीद ख़राब ही होते जा रहे हैं। क्या इसको 30 अप्रैल तक ख़त्म हो जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा, या लॉकडाउन जो हुआ है वो सही हो रहा है? लोग तो घूम रहे हैं। अगर लॉकडाउन हुआ है तो उसका हुकूमत ही को रिलीफ देना, वो तो कुछ दे नहीं रहे। या तो किसी अगर कोई मजदूर घर में बैठा हुआ है, उसके घर में राशन तो नहीं है ना बेचारे के पास, तो वो कहाँ जाएगा? या तो घर घर में जाके कुछ पूछें आपके घर में कुछ है नहीं है। आपके इलाके में कोई फोर्स वगैरह टाइगर वाले नहीं आए, कोई और लोग नहीं आए? कोई भी नहीं आए। किसी ने किसी की मदद नहीं की? किसी ने भी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो कि अभी ये लॉकडाउन जो है हो तो प्रॉपर? लॉकडाउन हो तो प्रॉपर हो, अगर प्रॉपर होता है तो फिर लोगों को रिलीफ भी तो मिले ना। अब यहाँ पर आइए, हमारी गुजारिश तमाम हमारे जो नाज़रीन हैं उनसे भी। आज ये मेरा प्रोग्राम सेकंड टाइम में करने का मकसद ये था कि पहले 15 अप्रैल तक ऐसे मामला थे कि 5 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती थी, रश कम हो जाता था, लॉकडाउन सिचुएशन नज़र आती थी, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब हम टीवी देखते हैं या बयानात हमारे हुक्मरानों के देखते हैं तो उसमें तो यही कहा जा रहा है जी कोरोना जो है अभी खुदा ना खासा बढ़ ना जाए, प्रॉब्लम ना हो, इशू ना हो। तो इस चीज़ में हम यही गुजारिश करेंगे तमाम नाज़रीन से कि एहतियाती तदबीर रखें। अभी ऐसा कुछ ज़्यादा लोग मोहतात नज़र नहीं आ रहे। वो डर जो खौफ था जो 15 अप्रैल तक लोग थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर रहे थे मामलात को, वो अब काफ़ी हद तक ख़त्म होता जा रहा है। भाई आप बताओ, इधर आ जाएं प्लीज़, और फासला भी रखें थोड़ा सा आप एक दूसरे से। आप क्या करते हो भाई? मैं काम करता हूँ, सामने मेरी गाड़ी लगी है चाइनीज़ की। अच्छा। तो चाइनीज़ का काम करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से पिछले काफ़ी दिनों से जो है ना काम डिस्टर्ब किया हुआ है। वो जो वहाँ पर वो नहीं, ये सामने जो लाल कलर की लगी है गाड़ी, ठीक है, अभी बंद है? बिल्कुल बिल्कुल बंद है। अच्छा। अब देखें ना, काम लगता है तो इंसान का घर का सर्कल भी चलता है। पिछले तकरीबन 1 महीने से कारोबार बंद किया हुआ है। लॉकडाउन तो इन्होंने किया है, ठीक है, उसका तो हम कर रहे हैं, वो ठीक है, घर में बैठ जाएंगे, ठीक है। अब घर में बैठ के कुछ खाना भी तो पड़ता है ना, खाना पीना होता है। हुकूमत का काम बनता है, ये दावे तो करते हैं कि इधर से रिलीफ देंगे, उधर से देंगे, जिनके कारोबार बंद है उनके साथ हेल्प करेंगे। हमारे साथ तो किसी ने कोई हेल्प नहीं की। हमारी सिर्फ इनसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे काम खोल दें, हम अपना रिज़्क जो है ना खुद पैदा कर लेंगे, अल्लाह से मांग। आपको भी परमिशन नहीं है खोलने की? परमिशन नहीं है सर, परमिशन होती तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं इधर वैसे। कितने से यहाँ पर आप गाड़ी लगा रहे हो? मैं तकरीबन यहाँ पे 2-3 साल से गाड़ी लगा रहा हूँ। कितने बजे आते हो, कितने बजे तक अपना काम चलाते हो? वैसे और आज जो है इसकी आपको पता है फास्ट फूड का लाहौर में 5 बजे के बाद ही काम होता है, शाम के टाइम नहीं होता है। तो शाम को लगाते हैं तकरीबन 1-1:30 बजे तक, 12 बजे तक जो है ना वो चलता है। तो ये पिछले वैसे मुल्क की हालात आपको पता है काफ़ी डिस्टर्ब जा रहे थे, ऊपर से ये लॉकडाउन की वजह से इन्होंने कारोबार बंद किए हुए हैं। ठीक है, कारोबार आप लोगों को खोल के दें एक तरीके कार से। आप हुकूमत को चाहिए ना कि आराम से उन्हें कहे कि एक बंदा या जो भी है ग्लव्स वगैरह मास्क जो हैं वो आप अपनी एहतियाती कारोबार करें। अब बिल्कुल बंद करके घर में बैठ के तो कोई सिस्टम इसका हल नहीं होता ना। भूख से भी मरना है, कोरोना से भी मरना है, बाहर निकले कोरोना से मरना है, घर में बैठे भूख से मरना है। लेकिन अभी जो वैसे कारोबार तो बंद है लेकिन लोग एहतियात नहीं कर रहे। लोग क्या करें, लोग क्या करें? लोगों जाहिर है ये वही लोग हैं जो बाहर आते हैं, इन्हें हेल्प चाहिए, ये हुकूमत से कुछ हेल्प चाहते हैं। जिस तरह आप आए हैं, आपने लोगों की बातें सुनी होंगी, वो क्या कहते हैं, उनके दिल में क्या है, वो क्या अपना वो जो मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत को कि हमारी तरफ भी देखें। हम घर में तो बैठ जाएंगे, ठीक है, आपकी बात मान लेंगे, लेकिन घर में बैठ के भूख से तो नहीं मर सकते ना। ये जी ये है, ये एक नौजवान लड़का है जी बिल्कुल, और वो मेहनत करता है रोज़ाना जो है। इसकी जैसे भाई ने बता दी कि गाड़ी है, कुछ चाइनीज़ फास्ट फूड टाइप चीज़ें ये जो है ये लोगों को जो अपने आकर जहाँ पर गाड़ी पर सेल करता है और इसका ज़िंदगी का सर्कल चल रहा है। अब इससे एक सवाल बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, ये पाकिस्तानी अवाम है, यहाँ पर ये देखेंगे यंगस्टर्स भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, और ये लोग यही कहते हैं जी कि अगर हम घर में रहेंगे तो हम किस बुनियाद पर रह सकते हैं, कि हम अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से।
तो ये अगर इसका जरिया मौश यही है इस लड़के का, या और लोग जो मजदूर लोग हैं या काम करने वाले लोग हैं या दिहाड़ी हैं, या ये बुजुर्ग आदमी, मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सके, ये बुजुर्ग हैं जी, और ये मेरे ख्याल में ये गुब्बारे बेचते हैं और माजूर भी हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। और अब क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन है, ना कोई फैमिली बाहर निकल रही है, ना कोई इनके गुब्बारे बिक रहे हैं, तो अब ये कैसे गुजारा करते हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्गों आजकल तो काफ़ी घट हुए हैं गुब्बारे वगैरह, या बच्चे फैमिलियाँ तो नहीं आ रही हैं, तो गुजारा किस तरह हो रहा है आजकल? थोड़े बहुत बनते ने, जो कोई 100-200 बनता वो जाके वो मुक जाता, फिर आ जाते। 12,000 जो हुकूमत दे रही है वो तुहानू लभ्या? नहीं जी, वो सेंड किया सी, वो नहीं अजे तक तो नहीं कोई भी। क्यों स्कीम पैगाम किया है तो मैसेज की लभा? कुछ नहीं है जी, मैसेज कोई नहीं है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਐਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ 12,000 ਦਿਓ। हाँ जी। अच्छा, मैं जी वो सर्टिफिकेट भी अपना बाजू का बनाया, अख का भी, ते मैं नंबर शंबर सारा दिता, नहीं मैनू नहीं कुछ भी मिला। कितनी देर होगी उन्होंने भेजा नंबर? मैनू हो गया कोई 1.5 हफ्ता हो गया। 1.5 हफ्ता हो गया? हाँ जी। ये जी नाज़रीन, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से गुजारिश करेंगे। सवाल क्या हमने उठाना है कि क्या अब ये शख्स, ये बुज़ुर्ग आदमी जो एक हाथ से माजूर है, एक आंख से नज़र भी नहीं उनको आता, मेहनत मजदूरी करके वो अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रहा है या अपना सर्कल चलाने की कोशिश कर रहा है, तो इन हालात में लॉकडाउन में गुब्बारे कैसे बिकेंगे एक शख्स के? क्या इसको भी 12,000 जो है वो नहीं मिलना चाहिए? अब ये शख्स घर से बाहर निकलने पर मजबूर है, ये नौजवान अपने घर से बाहर निकलने पर मजबूर है। ये जो पीछे जो लोग, मेरा अगर कैमरा दिखा सके जरा दिखाइएगा, ये सब लोग जो घरों से बाहर निकले हुए हैं, ये 5 बजे के बाद के हालात में आपको दिखा रहा हूं कि ये लोग क्यों बाहर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख रहे, क्या वजूहात हैं? इसकी वजह ये है कि ये लोग भूखे हैं, इन लोगों को काम नहीं मिल रहा, इन लोगों के पास रोजगार नहीं है। अच्छा खासा पैसा कमाने वाला शख्स हैंड टू माउथ हो चुका है, तो ये तो ऑलरेडी गरीब लोग हैं बेचारे। क्या इन बुजुर्गों को इनकी इमदाद नहीं होनी चाहिए? क्या इन लोगों का, इनकी आवाज़ हुक्मरानों तक नहीं इमदाद सुनाई दे रहा है, ना उनको दिखाई दे रहा है? तो हमारी गुजारिश है जो 12,000 रुपये एटलीस्ट ऐसे लोगों, तो इन लोगों को तो जल्दी मिल जाना चाहिए। जी नाज़रीन, अभी हम बाहर ही मौजूद हैं, तो यहाँ पर एक खाना बदोश फैमिली जो है ये हमें नज़र आई है। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं और मैं देख रहा था कि जी एक ही कप चाय के कप में सब जो है वो खा रहे थे। अब इनसे हम बात करते हैं कि अभी लॉकडाउन सिचुएशन में अगर ये लोग मजदूरी करते हैं, काम काज करते हैं, तो क्या मामलात हैं? क्या इनकी कोई हेल्प आउट हुई? अभी तक किसी ने इनकी मदद की है यानी कि क्या मामला? अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आप क्या करते हो? रिक्शा ड्राइवर हैं। रिक्शा ड्राइवर हैं। ये आपकी फैमिली है? जी। अच्छा, तो क्या वजह है कि आप लोग इस सोबत पर ये मामलात आ चुके हैं कि बिल्कुल खर्चा वर्चा खत्म हो गया? सर पैसे नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। तो अब कहाँ जाएं? मांग के खाना है, तो मांग के नहीं खाएंगे, मांगने भी नहीं दे रहे, हम लोग किधर जाएं? जो हुकूमत की तरफ से 12,000 रुपया मिल रहा है वो मिला आपको? हमें नहीं मिला अभी तक। हक सच से बता रहे हैं? हाँ जी, ईमानी बात है। कई लोग तो झूठ भी बोल देते हैं समटाइम। ईमानी बात है, हमें खुद ही ले रहे हैं राशन, खुद ही घर का ले रहे हैं, खुद ही मांग के ले रहे हैं, हमें कहीं से भी नहीं मिला। ये 12,000 हुकूमत आपने अप्लाई किया था? वैसे मैसेज किया था? मैसेज 8171 पे किया है, अभी तक उसका कोई जवाब ही नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया? अच्छा, कितनी देर होगी आपको मैसेज किए हुए? तकरीबन ये जब का उन्होंने बताया हफ्ता नहीं हुआ। हफ्ता नहीं हुआ? हफ्ता नहीं। एक घर में कितने लोग आप रहते हैं पूरे? मेरे तकरीबन 7 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं। ठीक है जी। तो वालदैन वगैरह साथ? वालदैन वगैरह नहीं है, फोत हो चुके, वालदा है, वालिद फोत हो चुके हैं। बहन जी, आप क्या कहें कि कोई पैसे वगैरह, कोई इमदाद वगैरह हुई है आप लोगों की? नहीं, किसी ने भी नहीं की। हम तो खुद अपना मांग कर वक्त पास कर रहे हैं। बच्चे कहाँ से फिर करें? हमें तो अभी तक किसी ने भी नहीं दिया, ना राशन ना पैसा। अच्छा, तो हम तो आप क्या, आप रिक्शा चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं या मांगते हैं? ये रिक्शा पास है। रिक्शा चलाते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं तो काम नहीं चल रहा तो फिर मांगने पे मजबूर हुए? नहीं, वैसे अब बैठे हो, मांग तो नहीं, ये आपके सामने की बात है, मगर क्या करें, कहाँ जाएं? बैठे हैं सड़क पे, बैठना, अब कहाँ जाएं? मालिक मकान है, 2-2 माह का किराया चढ़ गया है, कहाँ जाएं? वो मांगते हैं किराया, उन्होंने सामान भी निकालने वाले, आजकल में सामान निकाल देंगे बाहर, हम कहाँ जाएं? अब आप भी हमें बताएं। ये जी, अब ये पैसे या इमदाद जो है वो किसको मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है? जो सफ़ेद पोश आदमी हैं वो भी बता रहे हैं, उनसे भी हमने बात की, उनको भी कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा।
ये भाई बता रहे हैं हम रक्षा चलाते हैं और काम नहीं मिल रहा, तो बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए मांगने पर मजबूर हो गए हैं। और 12,000 रुपये वाला ये राशन वाला जो मामला है वो भी नहीं मिल रहा। अगर ये मांग रहे हैं तो एटलीस्ट ये अगर कोई खुशी से तो नहीं यहाँ पर बैठा होगा, कोई अपने बच्चों को लेकर इस हालत में कोई खुशी से नहीं बैठेगा। यहाँ पर किसी छोटे बच्चे को इस तरह इस हालत में कोई लेकर नहीं बैठेगा। वो मजबूर है, वो गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये मामलात है, मान भी लिया जाए अगर ये मांग कर भी अपना गुजारा कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या इनकी हेल्प आउट, इनकी मदद नहीं होनी चाहिए, इनको जो रिलीफ है वो नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या अमीर क्या गरीब, जो एक दरमियाने तबके के लोग हैं, सब एक जैसे एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो चुके हैं। और आज मेरा जो 6 बजे के बाद प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको हालात दिखा सकूँ कि लॉकडाउन के हालात ये हैं। अगर लॉकडाउन आए तो इन लोगों को फिर घर में रहना चाहिए, इनको फिर घर में फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन ये लोग बाहर मौजूद हैं अपने बच्चों के लिए जो है ये कोशिश कर रहे हैं जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राशन इनको मिल जाए। तो हमारी यही गुजारिश है कि जो मुस्तहक है उनको लाजमन जो है उनको देना चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। अगर कोरोना को रोकथाम के हवाले से हम बात करते हैं तो क्या इनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में नहीं है, या इनकी वजह से किसी और की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं है? जब ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनके करीब अगर फासला नहीं रख रहे तो क्या उनकी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं है या इनकी ज़िंदगी ख़तरे नहीं है? तो ये मामला है कि ये हक़ाइक़ हम आपको दिखा रहे हैं कि इन लोगों को जो है रिलीफ मिलना चाहिए। कोई लाहेअमल तैयार हो जिसमें प्रॉपर लॉकडाउन की सिचुएशन जो है उसमें लोगों को फ़ायदा हो। जैसा कि अब ये भाई साहब हैं, सर जी क्या मामला चल रहे हैं ज़िंदगी के लॉकडाउन की वजह से? रक्षा खला बस रक्षा चलन भी नहीं देंगे, रोड ते चढ़ने चलान कर देंगे ने। कोई एक दिन दे विच एक सवारी मिल जाए, 2 मिल जान, रोड ते चढ़ने रक्षा बंद करेंगे या चलान करेंगे। बस बैठे हैं, कुछ भी नहीं। 500 का चलान कर रहे हैं। अच्छा हाँ, सवारी बैठी होगी तो वो 500 का चलान करेंगे, वरना वो कह देंगे बंद कर रहेंगे। तो सवारी को भी उतार रहे हैं, तो पैसेंजर को भी तकलीफ है और हमें भी साथ है। तो क्या ये नहीं कोई ये नहीं कह रहे कि आपको कोई रिलीफ या रक्षा यूनियन को? वो कहते हैं जब तक आपको मना किया आप घर से निकलते ही क्यों हैं? तो हम कहते हैं हम खाए कहाँ से? वो कहते हैं ये तो हमें नहीं पता। हम तो उनको ये भी कहते हैं आपकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, तो हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें? ये रिक्शे इधर खड़े हैं। अच्छा, ये बड़ा आपको कोई किसी हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से या किसी ओहदेदार की तरफ से कोई इमदाद, कोई पैसा किसी यूनियन की तरफ से कुछ भी नहीं? 12,000 हो या राशन हो, कुछ भी नहीं? आपने फर्स्ट टाइम पूछा है। देखें ये लोअर भी कितना बड़ा है, हम घूमते भी रहते हैं, मगर फर्स्ट टाइम आपने हमें पूछा है। उसके अलावा किसी ने भी हमारे साथ ये बातचीत नहीं की। मेरे 8 बच्चे हैं, 10,000 किराया देता हूँ। 4 दफ़ा मालिक मकान ने फ़ोन कर लिया किराया दो भाई, कहाँ से दे? अब ऊपर से ताले से ताला लगा रहे हैं। ये जी ये पूछ रही है आवाम कि ये क्या करें। कल बिल भी आया है। बिल तो उन्होंने छूट नहीं दे दी हुई? कल आया है बिल। अच्छा, बिजली का 8 तारीख को गैस का बिल जमा करवाया है और अब कल जो है ना बिजली का बिल आया। बिल जो है उसमें तो बहरहाल में थोड़ा सा वो कम करके पैसे देने पड़ रहे हैं ना? नहीं, वो हमें तो नहीं पता, हमें तो जितना तो भेज देते हमने तो जमा करवाना है। हम तो यही पैसे नहीं आपके पास? हाँ जी, उतने भी पैसे नहीं है जितना देने वाला, थोड़ा वो भी नहीं। पैसे कहाँ से लाएं? घर में ये वो लोग हैं जो रोजाना कमा के अपना बच्चों का पेट पालते हैं। ये भाई ने बड़ी सी बात की कि पुलिस जो है जी हमें यहाँ चलान करने वाले चलान कर देते, वो कहते घरों में बैठे। तो घरों में अगर ये बैठेंगे तो अपने बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? और इन लोगों की जो ना तो हुकूमत इमदाद कर रही है, ना ये कुछ किसी और से कोई मामलात कर सकते हैं, तो फिर कोरोना की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? हम बात करते हैं जी घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हम भी यही अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। और आज मेरा सेकंड टाइम में रात को प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया और करते करते अब ये रात का टाइम हो चुका है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि अब आवाम जो है वो चाह रही है कि उसको रिलीफ भी मिले, और हम भी यही चाहते हैं कि लॉकडाउन हो, कामयाब हो। लेकिन कहाँ पर है लॉकडाउन, कहाँ पर है लोगों की इमदाद, ये आप लोगों के सामने। भाई आप क्या कहेंगे? सुबह से आए हम लोग यहाँ पर, कोई कारोबार नहीं है और रिलीफ कहीं से नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, समझ लो। अभी तक आपको राशन 1 रुपया पैसा? ये मेरे मोबाइल में ना इनके वो आए मैसेज आए, में देख सकते हो आप, बस मैसेज आ रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा। ना कोई पूछने आ रहा है, ना कोई देने आ रहा है। जांच पड़ताल करेंगे, इससे अलावा कुछ नहीं। उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। मैसेज किया है वो यही आता है। ये देखें, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, अभी चलान छुड़वा के लाया हूँ मैं। ये देखें, चलान किस बात पे हुआ आपका? गाड़ी चला रहे थे तो रिक्शा चला, जब नहीं चलाते तो उसका पैसा को मिल रहा है? कोई देता ही नहीं पैसा, कहाँ से देंगे? घर में रहेंगे तो मसला है, घर में रहेंगे तो बहुत मसला है।
ये लोग ये क्या करें, ये चालान भी करवा रहे हैं। अगर ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो ये बंदा, ये शख्स अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? ये शख्स अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? वो रिक्शा चलाने वाला पैसा मांगने पर मजबूर हो गया है। तो क्या 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 करना चाहिए? कहाँ पर है मामलात, कहाँ पर बेहतरी हो रही है? इस वक्त कोई हम दूर दराज के इलाके में नहीं, गुलबर्ग जैसे एरिया में या उन इलाके में उस इलाके में जहाँ पर ये तो बड़ा आपके हुकूमती नुमाइंदगान बहुत एक्टिव हुआ करते थे, तो कहाँ पर है? कौन सी यूनियंस हैं, कौन से ऐसे फंड्स हैं जहाँ पर किस बंदे को, रिक्शा ड्राइवर है तो वो रो रहा है, मजदूर है तो वो रो रहा है, कारोबारी शख्स ताजर है तो वो रो रहा है? कहाँ पर रिलीफ नजर आ रही है? कहाँ पर पॉलिसी या हिकमत अमली नजर आ रही है? हम अगेन यही कहेंगे, हम लॉकडाउन के अगेंस्ट नहीं, लेकिन लॉकडाउन हो तो सही। कोरोना को रोकथाम के हवाले से कोई उसकी एहतियाती तदाबीर पर अमल तो करे सही, या अगर अमल करवाना है तो उसको उस लेवल पर तो रखा जाए उस गरीब को कि वो चला सके। रिक्शे वाले सब खड़े हैं ये लोग। इससे पहले मेरी एक बुजुर्ग से बात हुई, एक लड़के से मेरी बात हुई जो अभी भी या शायद यहाँ पर मौजूद होगा, जो शाम को लेकर रात तक कुछ फास्ट फूड बेचता है और उसके बाद उसका घर का खर्चा चलता है। तो अगर उनको घरों में रख रहे हैं तो क्या पॉलिसी है? जी भाई, अब क्या कहेंगे कि क्या अभी नॉर्मली पहले तो 5 बजे के बाद काफ़ी वीराना हो जाता था, लेकिन अब लोग अब फिर भी अभी बाहर नज़र आ रहे हैं लॉकडाउन के दौरान भी। आप क्या कहेंगे, लॉकडाउन का फ़ायदा हो रहा है या कि जो गरीब आदमी है मज़ीद गरीब होता जा रहा है, या उसको और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? प्रॉपरली लॉकडाउन हो ना तो कुछ इदारों को ओपन कर दिया है, कुछ को क्लोज़ किया हुआ है। तो जिन्हें क्लोज़ किया हुआ है वो भी प्रॉपर उस पर अमल नहीं कर रहे। तो इसलिए जो है वो ये इट्स अ पोरली मैनेज्ड सिस्टम। पोरली मैनेज्ड, यस। पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ पोरली मैनेज्ड सिस्टम। जो गवर्नर्स हैं वो ठीक तरीके से रूल नहीं कर रहे। अभी टाइगर फोर्स की कुछ बात हो रही थी। सो फार जो हमें लग रहा है ये जस्ट बल्दियाती इंतखाबात के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं कि ये टाइगर फोर्स इन्हें सपोर्ट करेगी छोटे लेवल पे, क्योंकि ये कहा गया कि सोर्सेज डायरेक्ट निचले लेवल पे फॉरवर्ड किए जाएंगे। तो उसमें मुश्किल वक्त में तो किसी को रिलीफ नहीं दे रहे ना, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ये आपने रिलीफ नहीं मिल रहा, रिलीफ किसी को नहीं मिल रहा। इनके कुछ जाती मफादात हैं, उन्हीं को गवर्नमेंट पूरा कर रही है। और रिलीफ फॉरवर्ड हो रहा हो तो वाई डू दे कम आउट फ्रॉम देयर हाउसेज? क्यों आए ये बाहर? इन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा। घर में वैसे मर जाएंगे, बाहर इन्हें कोरोना से मरने का कहा गया। तो इसलिए इस सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए कि अगर इन लोगों को घर में बैठे बैठे अगर रिलीफ मिल जाए तो ये कभी भी बाहर ना आए। ये समझदार लोग हैं और ये माशाल्लाह हमारी जो कंट्री है वो समझदार लोगों की है। उसमें वो समझदार लोग हैं। रिलीफ अगर मिल जाए तो ये क्यों बाहर नहीं आएंगे? क्यों आएंगे बाहर? ये रिलीफ नहीं मिल रहा। अभी देखिए ना, कैमरा आपको दिखा सके, ये सब लोग यहाँ पर हमारे साथ ही मौजूद हैं और ये सब लोग क्यों बाहर खड़े हैं? इसी वजह से हैं कि जी मामलात ज़िंदगी के इनके नहीं चल रहे हैं। और ये भाई जो है ये बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी सेंसिबल बात कर रहे हैं कि जी अब अगर उनको रिलीफ मिले तो ये क्यों बाहर निकलेंगे? एटलीस्ट जिसके घर रोटी नहीं पक रही, जिसका बच्चा भूखा मार रहा है, वो क्या करेगा? जी आप क्या मजीद कहना चाहते हैं? जैसे अगर हम बाहर मगरिब को देखें, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जैसी कंट्री जो सुपर पावर जो है वो भी कर्ज़ई है, उन्होंने भी कर्जा लिया हुआ है, लेकिन अपने लोगों को वो रिलीफ दे रहे हैं, अपने लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी देखा जाए अभी जो जिस तरह के हालात है कि जिस तरह की आफत आई हुई है, अमेरिका भी काफी हद तक वहाँ पर भी मामलात खराब है, हालात खराब है। $1000 वो हर घर में दे रहे हैं, वो कोशिश वो कर रहे हैं, पॉलिसी कुछ लोगों को रिलीफ मिल रहा है प्रॉपर, बल्कि यहाँ पर मामलात नहीं। ये लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन सिचुएशन आप दिखाएं जरा मेरा कैमरा। ये लोग बेचारे घरों से निकलने पर मजबूर है इस वक्त कि आप ये देख सकते हैं बाइक्स, ये मैं रात को प्रोग्राम करने का ये रश जो है आप देख रहे हैं, ये बुजुर्ग भी निकले हुए हैं। ये लॉकडाउन अगर हम कहें सिर्फ टीवी पर आकर कि लॉकडाउन है तो फिर ये लॉकडाउन या कोरोना को रोकने के, अगर कोरोना डेफिनेटली आपको पता है कि फैलता किस तरह से है, एक दूसरे के करीब रहने से, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखने की वजह से, तो फिर कहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है? कहाँ पर मामलात हैं? कारोबार लोगों के रुके हुए हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन जो कह रहे हैं ये लॉकडाउन कर दिया गया। अभी कोई, मैं कितनी देर से प्रोग्राम कर रहा हूँ, कोई एहलकार नजर नहीं आ रहा, कोई गाइड करने वाला। 15 अप्रैल तक ये लोग आते थे, जहाँ पर 4 लोग देखते थे, उनको मना किया जाता था, सायरन बजाया जाता था, वार्न किया जाता था। लेकिन अब मामलात उसी तरह से हैं, आवाम निकली हुई है। आप इसी तरह कैमरा मेरा दिखाए, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, सारे मामलात ओके, रश लगा हुआ है लोगों का। तो ये इशू है, मकसद हमारा दिखाने का ये है कि सब कुछ अगर अब चलना है इस तरह से तो उसको फिर पॉलिसी के मुताबिक लेके चलें, ताकि लोगों को, एक तो कोरोना की वजह से खुदा ना खासा इफेक्ट हो रही है, रोज़ाना खबरें आ रहे हैं लोग जी कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है,
और उसके साथ साथ लोगों की गुर्बत में भी इजाफा हो रहा है, उनकी भूख में अफलास में भी इजाफा हो रहा है। जी जी, उसमें ये कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि प्रोग्रेसिव पाथ पे है, ये तो समझ नहीं आई आज तक सिंस द डे अनएक्सप्लोर्ड सोर्सेज से भरा हुआ ये मुल्क है। ये पोरली मैनेज सिस्टम की वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। इसका मतलब है करंट गवर्नमेंट भी जो है ये फेल है। और मुझे सो फार जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रिलीफ तो ये दे नहीं सके। दूसरी कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, वो अपने लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि वो पाकिस्तान जैसी कंट्री को भी पैकेज दे रहे हैं, यूके जैसे, अमेरिका जैसे, वो हमें पैकेज दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपने लोगों को फुली रिलीफ दे रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट भी दे सकती है, इतना ज़्यादा ये सिस्टम मुश्किल नहीं है ये मैनेज करना, लेकिन पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और इसमें वन मोर थिंग कि मुझे ये लग रहा है कि ये गवर्नमेंट इस कोरोना सिस्टम को सो फार जो वैल्यूएट किया जा रहा है कि इसे अगले रेस्ट ऑफ टाइम जो कमिंग टाइम रिमेनिंग टाइम है उसमें इसे जवाज़ बना के बताएंगे। पहले उनसे तरक्की नहीं हो रही थी। अगर 1.5 या 2 साल इस करंट गवर्नमेंट को मिल गए थे तो इसमें इन्हें इस लेवल का होना चाहिए था जैसे दूसरी कंट्रीज़ हैं। सर जी खैर से निकले हैं आप? लॉकडाउन है फिर भी आप बाहर घूम रहे हैं, खैरियत? हाँ जी सर जी, बाहर कुछ चीज़ जो सामान लेना वो तो लेना ही लेना है सर जी। बिल्कुल सही है। कम काज किस तरह चल रहा है जनाब? कम सब बंद है जी। बंद है? हाँ जी। गुजारा किस तरह हो रहा है? गुजारा बस अल्लाह ताला करा ही रही है जी। अल्लाह रहम करे बस। हाँ जी, बस मुश्किल ही है जी। अभी लॉकडाउन है तो फिर बाहर क्यों निकल रहे हैं लोग, क्या वजह है? घर पे क्यों नहीं रह रहे? ये दरअसल जो निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान में चल रहा है ना, ये भी लॉकडाउन ही है। अवाम क्यों नहीं मान रही हुकूमत की बात? अवाम तो बेचारी पिस रही है ना हुकूमत को, हुक्मरानों को हुकूमत चलाने का पता, ना उन्हें लॉकडाउन का पता। बड़ी प्यारी बात की, या तो लॉकडाउन कर दिए, लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग खाना जंगी की तरफ जाए, भूखे मरे, और ये लोग हुक्मरान बड़ी बड़े बनिंगाला में रह के ऐश करें। ये एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है कि ये गरीबों का नाम लिया जा रहा है, दिहाड़ीदार। असल ये नहीं है, उनसे हमदर्दी नहीं है। प्लानिंग ये हो रही है कि दिहाड़ीदार और गरीब लोगों को कचरा दिया जाए। लोगों को कहा जा रहा है कि क्यों नजर आ रहे हैं छोटे छोटे जो दुकानदार, इनको मार दो, जब बड़े बड़े खानदान चले। ये नूरा कुश्ती हो रही है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है, आपको मेरे को। ये क्या है, ड्रामेबाजी है। सारी कौम को पागल बनाया हुआ है। कौम है ही नहीं, कौम होती तो आज ऐसे ना होते ना। ये आपके ख्याल में, ये मुझे जो लग रहा है, अभी मैंने जो देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके तो ये कहा जाता है लॉकडाउन करें करें करें, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाने वाला कोई नहीं है। लोग कहाँ लॉकडाउन है? ये लॉकडाउन इसलिए कहा जा रहा है कि ना, ये कोई नहीं, ये प्लानिंग की जा रही है कि लोगों को, जो गवर्नमेंट के इंतजामी इदारे हैं ना, इन गरीबों को सबको हमको उनसे लड़ाया जाए, ताकि ये खुद ना हो, खाना जंगी हो, लड़े मरे वो खुश होंगे हुक्मरान। ये बाहर निकले ना, या तो आप 8 दिन के लिए बंद कर दें और मुल्क में हालात अच्छे हो जाए, या ये जो भी है इनको इनकी हाल पे छोड़। बड़ी बात है जी। ये एक अवामी तासुर है मेरा। अगर कैमरा दिखा सके, इस वक्त मेरे दाएं साइड पर भी लोग खड़े हैं। अभी शाम का टाइम हो चुका है, रात हो चुकी है ऑलमोस्ट। आज़म लगता है इनमें बेचारा। और सब ये लोग आम आवाम है जी। और ये लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन है कहाँ? 15 तारीख तक अगर आप लोगों ने लॉकडाउन जो रखा हुआ था वो चले, फिर भी लोग उस पर अमल दरामद कर रहे थे। उसके बाद अब दुकानें तो बंद हैं, लेकिन लोगों को खुला छोड़ दिया गया है। लोग बाहर जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो इससे क्या कोरोना फैलेगा नहीं? हमारी ये गुजारिश भी है और ये दुआ भी है। ये पाकिस्तानी अवाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसमें दरमियाने तबके के लोग भी हैं, कारोबारी लोग भी हैं, मेहनत का तबका भी है, रिक्शा चलाने वाला भी है। ये एक नौजवान मेहनत मजदूरी क्या करता है? ये लड़का अपनी गाड़ी की वैन लेकर आता है, शाम 5 बजे से लेकर ऑनवर्ड्स। ये वैन जो है उसमें कुछ फास्ट फूड बेचता है, तो अपने घर का खर्चा चला रहा है। ये भी नौजवान मजबूर है बेचारा। हर कोई मजबूर नजर आ रहा है, हर तबके के लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। तो मकसद हमारा ये है कि तबाही की तरफ मामलात ना जाएं। हम यही दुआ करते हैं कि हमारी हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए, हमारे हुक्मरान चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम मौजूदा हुकूमत को नहीं बात करते, आइंदा आने वाली जो हुकूमतें हैं, जो उससे पहले जो हुकूमत करते रहे हैं, खुदारा अवाम का सोचें। इस आफत से, इस कोरोना वाली सिचुएशन से हमें कुछ ना कुछ सबक सीखने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने मामलात को बेहतर करें। हम अपने आप को जो है वो जहाँ पर इश्यूज नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हमारी गलती है, उनको दूर करने की कोशिश करें ताकि मामलात बेहतर हो सकें। इसी दुआ के साथ कि इस कोरोना की आफत से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, जो हमारे इस मुल्क को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। और हमारी कोशिश रहेगी, 24 न्यूज़ की कोशिश रहेगी कि हम पाकिस्तानी अवाम के मसाइल को उजागर करें और हुकाम तक उस चीज़ को पहुँचाएँ। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए जो है हम तामीर जो है वो हम अपनी इस कोशिश को जारी रखेंगे। इस पैगाम के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे। अपने मेज़बान कैसर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।